रमजान में किस माह रमजान चल रहा है। आज 13 मार्च 2024 को भारत में दूसरा रोजा था। रोजे की हालत में इंसान को बुरे कामों से बचने का हुक्म दिया गया है। सारा दिन इबादत और तिलावत में वक्फ करना चाहिए। कई लोगों के मन में एक सवाल उठता है कि क्या रोजे की हालत में मुस्लिम मर्द अपनी बीवी को किस कर सकते हैं। रमजान में किस करने को लेकर हमने काफी अच्छी जानकारी आपके लिए जुटाई है। प्यारे नाज़रीन हज़रात, ऐसी हदीस पाक वाली वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब करके सपोर्ट करके इसके सवाब का हिस्सा जरूर बने। जज़ाकल्लाह खैर। हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी मुस्लिम बंधु को जानकारी न होने की दलील पर अपना रोजा खारिज करना पड़े। इससे पहले हमने रमजान में हम बिस्तरी को लेकर भी जानकारी प्रदान की थी। हमारा उद्देश्य यही है कि मुस्लिम भाइयों को जितनी हो सके ऐसे टॉपिक्स पर जानकारी मुहैया करवा सके जिन पर लोग लिखने से कतराते हैं। रमजान के पाकीज़ा महीने में रोजा करते हुए दिन में हम बिस्तर होना या हस्तमैथुन करना बिल्कुल गलत अमल है। रमजान में इस काम को हराम बताया गया है। रोजे की हालत में बीवी के साथ हम बिस्तरी रमजान में किस करने से रोजा टूट जाता है। अगर जानबूझकर या गलती से ऐसा हो जाए तो उसके लिए प्रायश्चित करना होता है, जिसे कफ्फारा भी कहा जाता है। रोजे की हालत में बीवी या पार्टनर को गले लगाने या चूमने के कुछ नियम हैं। अगर किस करते हुए या गले लगते वक्त आपके दिमाग में हम बिस्तर होने की इच्छा जाग जाती है तो फिर रोजा टूट जाता है। यानी रोजे की हालत में किस करने से परहेज करें तो ही बेहतर है। रमजान में बीवी के माथे को चूमना जायज है, क्योंकि उस समय मन में कोई भी गलत ख्याल नहीं आते हैं। लेकिन अगर आप किस करते हुए एक दूसरे के मुंह में लार ट्रांसफर कर देते हैं तो फिर रोजा टूट जाता है। सबसे बढ़िया तो ये है कि रोजा खोलकर शाम के समय आप बीवी के साथ रोमांस कर सकते हैं, लेकिन रोजे की हालत में बीवी को गले लगाने या चूमने से बचना ही चाहिए। रमजान में शरीर के साथ ही रूह का रोजा रखना भी जरूरी है, यानी आपकी नियत सही होनी चाहिए। बुरी चीजों के ख्याल दिल में नहीं आने चाहिए। अगर रमजान की हालत में गलत वीडियो देख लिया तो रोजा टूट जाता है। अव्वल तो ये है कि आप बड़ी मुश्किल से जब रोजा रखते हैं तो उसके उसूल और आदाब का भी बहुत ख्याल रखें, नहीं तो हमारा भूखा प्यासा रहना किसी काम नहीं आएगा। इस लेख का मकसद किसी की धार्मिक भावनाएं आहत करना नहीं है। हम केवल जनहित में जागरूकता फैला रहे हैं। ये जानकारी आप मुस्लिम तक जरूर पहुंचाएं।